अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के और बहुत ही आसानी से बनने वाले गुलाब जामुन, जो बिल्कुल हलवाई जैसे बनेंगे, जैसे कि हलवाई बनाते हैं बाज़ार में। आप ये घर में इजीली बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें है 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर, हाफ कप मैदा, 1 टीस्पून घी, और इसके बाद हमें चाहिए 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 कप दूध। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर, फिर हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर और इसके बाद हम साथ ही इसमें ऐड कर देंगे मैदा। अभी हमने दूध और घी को शामिल नहीं किया, पहले हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, इन तीनों चीज़ों को, ड्राई मिल्क पाउडर को, बेकिंग पाउडर को और मैदे को। फिर अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे घी। घी ऐड करके हमने इसे बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है, जैसा कि ब्रेड क्रम्ब की जो फॉर्म होती है उस फॉर्म में ही आ जाए। अच्छी तरह हमने इसे मिक्स करना है। फिर जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, फिर हमने इसके बाद इसको हमने दूध से गूंदना है। दूध से बहुत ही अच्छी तरीके से गूंदना है और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध शामिल करेंगे। पहले हम अच्छी तरह इसको क्रम्स की फॉर्म में ले आएंगे। अच्छी तरह इसे मिक्स करते जाइए ताकि घी जो है अच्छी तरह मिल्क पाउडर में, मैदे में, इन चीज़ों में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखें, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। अगर आप जब दूध ऐड करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके करें। अगर ये कम भी हो जाए तो आप 1 टेबलस्पून और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पहले आप अच्छी तरह मिक्स करके देखिएगा। अगर ज़रूरत हो तो फिर ऐड कीजिएगा, वरना और दूध ऐड ना कीजिएगा। ये हम देखें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड कर रहे हैं और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर रहे हैं ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए और ये बहुत ही अच्छी डो बन जाए। हमने इसे बहुत अच्छी तरह गूंदना है। आप डो को जितना अच्छा गूंदेंगे, आपकी गुलाब जामुन जो है वो उतने ही मज़े के बनेंगे। आप अच्छी तरह डो को गूंदें, एक स्मूथ सी डो बन जाएगी। जब ये अच्छी सी स्मूथ सी डो बन जाएगी तो फिर हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। आप चाहें तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। हम अच्छी तरह इसे मिक्स करते जाएंगे, अच्छी तरह गूंदेंगे। जब ये अच्छी तरह गूंद जाएगी, फिर हमने इसके ऊपर ऑयल लगा के इसको कवर करके हमने इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख देना है। उसके बाद चलें अब हम शुगर सिरप बनाते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 कप चीनी, 2 कप पानी और 7 से 8 हमें इलायची चाहिए, जो सब्ज़ इलायची होती है। मैंने उसके दाने निकाल के उसको मोटा मोटा क्रश कर लिया था। और इसके बाद हमें चाहिए केवड़ा एसेंस। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको अगर ये नहीं पसंद आप इसको मत डालिएगा। मुझे ये पसंद है इसलिए मैंने इसे यूज़ किया है। तो चलिए अब शुगर सिरप बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें हम 2 कप पानी और फिर इसमें हम साथ ही डाल देंगे 1 कप चीनी। अच्छी तरह 1 कप चीनी डाल के फिर हम इसमें इलायची भी ऐड कर देंगे। अभी हम केवड़ा एसेंस ऐड नहीं करेंगे। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे अब हम तब तक कुक करेंगे जब तक ये शुगर जो है डिज़ोल्व ना हो जाए। जब शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी फिर मैं उसके बाद आपको बताती हूँ कि हमें कैसी चाशनी चाहिए। जब शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी फिर उसके बाद हम इसमें केवड़ा एसेंस डालेंगे। मैं सिर्फ इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स जो है केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ। आपको पता है केवड़ा एसेंस का जो खुशबू होती है वो बहुत तेज़ होती है। आप अगर ज़्यादा डालेंगे तो आपकी जो चाशनी है वो कड़वी भी हो सकती है, इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो केवड़ा एसेंस है वो आप 2 से 3 ड्रॉप्स ही यूज़ करें। अब
अब हमने अपनी जो चाशनी है, चाशनी को हमने एक तार का बनाना है। अगर हमारी चाशनी बहुत ज़्यादा पतली होगी तो जब हम गुलाब जामुन इस चाशनी में डालेंगे तो गुलाब जामुन हमारे बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और वो ख़राब हो जाएंगे। अब हम इसे साइड पे रख लेते हैं। अब हम आते हैं डो की तरफ। अब हम डो को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मतलब आप दोबारा भी इसे गूंद सकते हैं। फिर इसके बाद अच्छी तरह गूंदने के बाद, स्मूथ सी डो बनाने के बाद हम इसके बॉल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। आप इतनी डो से आप 10 से 12 इजीली गुलाब जामुन बना सकते हैं और इसमें क्रैक्स नहीं आने चाहिए, इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप जब गुलाब जामुन की बॉल्स बनाएंगे और उसमें क्रैक्स आ गए तो फिर जो आपके गुलाब जामुन है, जब आप इसे फ्राई करेंगे तो ये टूट सकते हैं, मतलब ये सारे फैल सकते हैं ऑयल में, ये सारे फैल जाएंगे टूट कर। तो आप इसको अच्छी तरह बॉल्स बनाइएगा कि इसमें जो क्रैक्स हैं वो ना आए। और आपको इसको फ्राई करने के लिए मीडियम फ्लेम करना होगा, बहुत ज़्यादा अगर ये हाई फ्लेम में आप इसको फ्राई करेंगे तो आपके गुलाब जामुन ऊपर से तो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से वो कच्चे रहेंगे। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये देखें ऑयल कितना गर्म है, इसमें डालते हुए बबल्स आ रहे हैं लेकिन ये फ़ौरन से ऊपर भी नहीं आ रहे। इतना आपका ऑयल का टेम्परेचर होना चाहिए, इतना फ्लेम होना चाहिए आपका। और इसको आपने जब ये ब्राउन नहीं होंगे आपने इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना। अगर आप इस तरह छेड़ेंगे इसे तो ऊपर क्रैक्स आ सकते हैं। जब ये इसका कलर चेंज हो जाएगा आपने फिर इसे हल्के हल्के हाथों से घुमाना है एक जैसा कलर देने के लिए। आप इसको अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। ये देखिएगा, ऐसे आप इसे घुमाइएगा तो ऐसे जो गुलाब जामुन है इन सब में सेम कलर आएगा। अगर ये खुद से फ्राई होंगे, आप इसको इस तरह मिक्स नहीं करेंगे तो किसी का कलर लाइट होगा, किसी का डार्क होगा। इसलिए जब आप ऐसे मिक्स करेंगे तो ऐसे सेम कलर आएगा। तो देखिए हमारे गुलाब जामुन बस फ्राई हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।